हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ कंडीशनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडीशनिंग। कंडीशनिंग बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारे डीपर माइंड को चीज़ अफेक्ट करती है और जो भी हमारी आदतें होती है वो एक कंडीशनिंग की वजह से ही डेवलप होती है। कंडीशनिंग मतलब जैसे हमें बचपन से ही मम्मी ने राइट हैंड से खाना सिखाया है, तो वो हमारी कंडीशनिंग में है। अब हम अपना लेफ़्ट हैंड नहीं यूज़ करते हैं खाना खाने में। So conditioning is the behavioral process whereby a response becomes more frequent or more predictable in a given environment as result of reinforcement. इसका मतलब ये है कि जब भी एक चीज़ हमें बार बार एक ही इन्वायरमेंट दिया जाता है तो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी आदतें भी बन जाती हैं। वही एक ही बात जब हमारी मम्मी हमें बोलती है राइट हैंड से खाना है बेटा, राइट हैंड से खाना है बेटा, जब छोटे बच्चों को ये बात बोली जाती है तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली राइट हैंड से खाना खाना स्टार्ट कर देता है जब भी खाना उसके सामने आता है। नेक्स्ट इज कंडीशनिंग इज सच अ प्रोसेस बाय विच एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स गेट्स एस्टेब्लिश्ड। ये भी वही बात है कि जब कंडीशनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि स्टिमुलस यानी कि सिग्नल और रिस्पॉन्स के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है। सेम एग्जांपल हम लेंगे बच्चे वाला और खाने वाला। तो जब भी उस बच्चे के सामने खाना आता है तो वो अपना राइट हैंड ही यूज़ करने लग जाता है 10 से 20 बार के बाद, यानी कि रिपीटिशन ऑफ इन्वायरमेंट ने उसका जो रिस्पॉन्स है वो एस्टेब्लिश कर दिया है। कंडीशनिंग अफेक्ट्स डीपर पार्ट्स ऑफ ब्रेन। इट इज़ हाउ वी ट्रूली लर्न। कंडीशनिंग हमारे माइंड में जो गहराई में जाके इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि हम ऐसे ही सीखते हैं। जो भी हमारी आदत है हमें उस चीज़ की आदत हो जाती है। वी आर द क्रिएचर्स ऑफ सेंस एंड मोशन। हम लोग उसी तरीके से खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ उसी तरीके से कंडीशन हो जाता है। नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑफ कंडीशनिंग। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि कंडीशनिंग में इफ़ेक्ट करती है। रिलेशनशिप ऑफ टाइम विद स्टिमुलस, यानी कि जो भी रिलेशनशिप है टाइम का स्टिमुलस के साथ, इसके अंदर क्या आता है, हमारे पास दो तरह के स्टिमुलस होते हैं, नेचुरल स्टिमुलस और आर्टिफिशियल स्टिमुलस। जब दोनों स्टिमुलस टाइम के साथ एक साथ दिए जाते हैं, एक ही टाइम पे दिए जाते हैं, और तो ही वो कंडीशन हो पाते हैं। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। जब नेचुरल स्टिमुलस यानी कि नेचुरल सिग्नल और आर्टिफिशियल सिग्नल एक साथ बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के साथ बार बार रिपीट किए जाते हैं तो ही कोई भी चीज़ कंडीशन हो पाती है। नेक्स्ट इज रिपीटिशन ऑफ स्टिमुलस। सेम, जब तक कोई भी एक चीज़ रिपीट नहीं होगी बिना रिपीटिशन के, कंडीशनिंग इम्पॉसिबल है। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। कंडीशनिंग हमेशा और हमेशा एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर दी जाती है। कोई भी उसके अंदर डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज कंडीशनिंग में वर्स इफेक्ट आ जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है कि कोई भी बच्चा सेम नहीं होता है। सेम नहीं होता है, इस चीज़ का क्या मतलब है, हर बच्चा अपने पेस पे कोई भी चीज़ सीखता है। कोई बच्चा उसी चीज़ को जल्दी सीखता है, कोई बच्चा उसी चीज़ को लेट सीखता है। मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ। अगर किसी भी बच्चे की, किसी भी चाइल्ड की मेंटल और फिज़िकल हेल्थ अच्छी है तो ये ऑब्वियस बात है कि वो बच्चा बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रास्प करेगा और बहुत जल्दी सीखेगा। और अगर नहीं है अच्छी तो वो टाइम लगाएगा। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल स्टिमुलस। ऐसा नहीं है कि नेचुरल स्टिमुलस अच्छा होने से ही बच्चा सीख जाएगा, उसके साथ साथ आर्टिफिशियल स्टिमुलस भी अच्छा होना चाहिए। स्टिमुलस मतलब सिग्नल। So these are the factors of conditioning. Next is characteristics of conditioning. Characteristics क्या है conditioning की? Conditioning is used in learning of behavior and habits. Conditioning जो है behavior और habits को learn करने में ही काम आती है। It helps in modification of behavior. Conditioning behavior को change करने के लिए use होती है basically. Next is इट इज़ बेस्ड ऑन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। ये जो है
स्टिमुलस यानी सिग्नल और रिस्पॉन्स के रिलेशनशिप पे बेस्ड होती है। एक सिग्नल यानी कि एक इन्वायरमेंट, एक चीज़ बार बार दी जाती है और उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो सेम आए हर बार, ये चीज़ डिटरमाइन की जाती है। जब वो रिस्पॉन्स हर बार सेम आने लगता है तो इसका मतलब है कि वो हैबिट कंडीशन हो चुकी है, यानी कि वो हैबिट बन चुकी है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग अ पर्सन टू डू समथिंग। ये एक प्रोसेस है, किस चीज़ का प्रोसेस है? ट्रेन करने का एक इंसान को कि वो एक सिचुएशन में वो सेम काम करे हर बार। जैसे जब भी हमारे सामने खाना आता है तो हम अपना राइट हैंड यूज़ करते हैं और लेफ्ट हैंड यूज़ करते हैं। थैंक यू।